एक धारणा बन गई लोगों में सरकारी स्कूल में पढ़ाई को बिन बदलने को मैं अभियान चलाया। मेरे बहुत साथियों उन टाइम का जो भारत सरकार के एजुकेशन सेक्रेटरी है वह भी मेरी स्कूल के काम के लिए कई बार ट्वीट करे, और एक बार तो एक जो सेंटेंस लिखो इंग्लिश में, इट कैन हैपन बिकॉज इट हैज़ हैपन्ड इन राजस्थान इन ए गवर्नमेंट स्कूल। ऐसा हो सकता है क्योंकि ऐसा हो चुका है। जहाँ ही आपका टाइम पर 10 बजे को टाइम है, 10 बजे जहाँ ही 5 बजे छुट्टी 5 बजे आ जाओ ही, बस आपको काम कर दियो जो टाबर मैंने पढ़ा दी ही, दिमाग में कहीं आयो कि अपन कुछ अलग करना। तो गुरुजी अगर 90% से ऊपर स्कूल को रिजल्ट कर देगा तो स्कूल का जो टीचर्स हैं वहाँ गोवा और मनाली 3 दिन के पैकेज पर मैं मेरी तरफ से फ्री भेजूँगा। अब मैं तो धुन का आदमी, यहाँ सारा टीचर्स और लागा जुटने के भी 90% के हमारा टीचर्स गोवा मनाली घूम के आया, और मैं सह परिवार 9 दिन दुबई की यात्रा करके आया। वहाँ उन्होंने बताया कि आप बताओ काम कैसे किया, तो मैं थाने बताऊँगा। एक बार मुख्यमंत्री से बात करें तो एक झिझक हुआ कि भाई कैसे बात करें। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू तार बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप पहुंच गए झुंझुनू के सीगड़ा गांव में, जगह ग्राम पंचायत भी सीगड़ा इलाका है। और आज अपने साथ में ही कमलेश जी तेतरवाल जगह की शिक्षा के क्षेत्र में एक कोई ब्रांड से भी कम को नहीं बन की काम है, बन की तारीफ न सिर्फ कलेक्टर मुख्यमंत्री तक भी आपने राजस्थान का ही वह कर चुके हैं। बाकर आज आप यहाँ बातचीत बात आप करांगा कि इतनों सारा स्कूलों के अंदर काम बड़ा करवायो है कि भी की कोई हद नहीं है, और से सीखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। जितना भी अपना टीचर्स हैं, जितना भी अपना जगह शिक्षा से जगह लोग जुड़े रहे कि अगर कोई मन में आगा अपना काम ने ठान लिया, अगर इच्छा शक्ति है तो सरकारी स्कूलों को जो कोई स्तर है वो भी बहुत अच्छे हो सके है। तो मेरे साथ बातचीत करांगा, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, शेयर कर देना है। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। तो सबसे पहले तो कमलेश जी मैंने बताओ कि थे कद जॉब ला गया हाँ, टीचर कद बढ़िया कद प्रिंसिपल थे बढ़िया, थोड़ा सा सफ़र की शुरुआत खड़े से हुई, थोड़ा सा शुरुआत सफ़र बात। बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, सबसे पहले तो मैं थे मेरे घर पधारिया और शिक्षा के क्षेत्र में मेरे से चर्चा करने के लिए आए के लिए थारा बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आपका जो जलको मीडिया का जो ये प्रोग्राम है कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई नवाचार हो रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों से चर्चा करना, तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो मैं 1992 में 2nd ग्रेड में मेरी पहली नियुक्ति हुई थी, और उसके बाद 1994 में मैं व्याख्याता बना था। 2004 में मैं हेडमास्टर बन गया था। तो ये सफ़र जो भी है आगे, उसके बाद की मेरे प्रमोशन है। 2013 में मैं प्रिंसिपल बना, उसके बाद अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के पद पे भी काम किया अपने झुंझुनू में। वहाँ से मैं बिसाऊ गया प्रिंसिपल बन के, गवर्नमेंट की स्कूल है वहाँ, सेठ दुर्गादास जेटिया स्कूल बिसाऊ। सेठों की बनाई हुई बिल्डिंग है। और मैं आपके जैसे आप ज़्यादातर मारवाड़ी में बात करते हो, तो मैं उसमें भी आपको जवाब दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मारवाड़ी में तो चाहूँगा कि मारवाड़ी में, ताकि लोगों का एक दिल तक वह बात पहुँचे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये बताऊँ कि आपने जो बिसाऊ की स्कूल है सेठा की बनाई, बहुत भी ज़माने का वहाँ डबल मंजिल की बिल्डिंग ही लोग आज भी जेठिया कॉलेज बोले बैठेगा, जो पुराना आदमी है बन। अब एक जर्जर अवस्था में स्कूल मिली, तो मैं दिमाग में आई कि भाई शिक्षा के माँ एक अच्छो सोर्स है, एक अच्छी बिल्डिंग है, एक अच्छी स्कूल है, और नामांकन भी 300 से कम हो रहे हैं, और गांव की भी कोई ज़्यादा रुचि को नहीं है। तो अपन मौको मिले काम करने को, और अपन काम करना चाहिए ठहरा के। धीरे धीरे लोगों ने जोड़ा, संयोग यहाँ को रहे हो कि मैं बैठे प्रिंसिपल बन के गए। 20 में पहले मैं लेक्चरर भी, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग बिसाऊ रेडी। तो बीच जमाना में जो मेरा स्टूडेंट रहा वहाँ से संपर्क करने की कोशिश करी, कई लोग मेरे से जुड़ा, और फिर एक अपने मल्टीनेशनल कंपनी है चॉइस के नाम से, चॉइस इंटरनेशनल बी को जो MD है कमल पोदार, वो उन ज़माने में मेरे स्टूडेंट रहे हो। बीच में फ़ोन पर संपर्क करो, भाई स्कूल क्यों भी तेरे जीवन में योगदान है तो तन हमारी मदद करनी चाहिए। बी का जो शब्द हैं भाई मैं आज भी मेरे जीवन में इतना यादगार मानू हूँ कि भैया कहे गुरुजी इस स्कूल के लिए थाने जो भी काम करवाना है वो करवाओ, थारकन मेरो ब्लैंक चेक मानो, खर्चे की कोई लिमिट नहीं है। अभी तो उत्साह बढ़ो कि भी पूरी बिल्डिंग की मरम्मत हुई, रंग रोगन हो, ग्रीनरी भी हम डेवलप करी, और धीरे धीरे जो टारगेट हो वो जो आयो भी वो जीत तो खुश हो देख के गुरुजी को रिजल्ट 40% मिलो वन, वो रिजल्ट को सुधारेंगे। मजाक में वो आपके भाषण में कह दियो कि भी अच्छे है, बाइक होटल्स के नाम से होटल्स की चेन है इंडिया में, गोवा में, मनाली में। तो गुरुजी अगर 90% से ऊपर स्कूल को रिजल्ट कर देगा तो स्कूल का जो टीचर्स हैं वहाँ गोवा और मनाली 3 दिन के पैकेज पर मैं मेरी तरफ से फ्री भेजूँगा। अच्छा। मजाक में कोई पूछ लियो कि भाई प्रिंसिपल साहब दुनिया में कहीं भी किसी भी देश में घूमने जाएंगे,
और जितने दिन घूमने जाएंगे सपरिवार भेजूँगा। अच्छा, अब मैं तो धुन का आदमी, यहाँ सारा टीचर्स और लागा जुटने के 90% के थे। अचंभो करोगा कि 90% नहीं, वो तीनों फैकल्टी की स्कूल है बाबू। साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, फिर 10th 4 बोर्ड क्लास होगी। चारों बोर्ड क्लास को मैं 100% रिजल्ट दियो। अच्छा, हमारा टीचर्स गोवा मनाली घूम के आया और मैं सपरिवार 9 दिन दुबई की यात्रा करके आया। इंटरनेशनल मीडिया में, मतलब नेशनल मीडिया में भी आर्टिकल छपे हो कि गुरु को विदेश यात्रा करवाई, अच्छा रिजल्ट दे दिए। कमलेश जी, एक चीज़ मैंने बताओ कि जहाँ थारा बारे में माने भी जानकारी है कि स्कूल के अंदर तो शानदार से काम करवाया है। मेरा सवाल तारे से ये हो कि तारे माइंड में चीज़ आएगा, क्योंकि बहुत सारा टीचर हुए ही, खूब सारा प्रिंसिपल हुए ही, खूब सारा लोग हुए ही, जहाँ ही आपका टाइम पर 10 बजे को टाइम है 10 बजे, जहाँ ही 5 बजे छुट्टी 5 बजे आ जाए ही, बस आपको काम कर दियो, जो टाबर मान पढ़ा दी ही। दिमाग में कहीं आए हो कि अपन कुछ अलग करना चाहिए? मैं सेकंड ग्रेड में हो या व्याख्याता हो, जब तक तो मेरा इतना ही काम हो कि भाई मेरे हेडमास्टर प्रिंसिपल के नेतृत्व में मैंने अच्छो काम करना है। लेकिन जब मैं प्रशासनिक पोस्ट पर आयो, हेडमास्टर बने हो, तो 2004 में मेरी पोस्टिंग मोजास हुई। वही हालत, मोजास एक गांव के जोड़ में स्कूल, गेट टूटड़ो मोदो पड़ो, स्कूल के बाढ़ हो रही, हालत बहुत ख़राब ही, पेड़ पौधा को नहीं आ। तो एक लीडरशिप को काम पहली बार मिले तो एक जोश आयो कि यार ये जो लोग हैं गाँव का आन जोड़ की, या स्कूल को स्टाफ है आन जोड़ के आप कुछ नहीं करा। और भी जमाना में मोजास की स्कूल ने जी इस तरह पर लाया कि 2 साल में बाद जिले की बेस्ट स्कूल के गिनती में आई। माने पुरस्कार भी मिले, मन सम्मानित करो जिला कलेक्टर द्वारा थे आपने 26 जनवरी पर। बढ़े से एक लगन शुरू होगी और धीरे धीरे मैं, मेरा साथी जो जिले में हा और अब से भी चर्चा शुरू करी कि भाई हमारी गवर्नमेंट स्कूल ही आँख के प्रति एक रुझान, एक ये माउथ पब्लिसिटी मान लो चाहे क्यों, धीरे धीरे लोगों के मुँह से आए निकल रही है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई को नहीं हुए। जबकि गवर्नमेंट स्कूल की मैं ये कह रहा हूँ हमारा जो टीचर्स की योग्यता है बा जो प्राइवेट स्कूल का हमारा टीचर है, अभी का वहाँ फ़र्क तो है ही। आज मैं लिखित में फ़र्क है। हाँ, भाई मेरा साथी हैं, बहुत अच्छे काम करे हैं, क्योंकि वहाँ का साधन अच्छा है, वहाँ का जो डायरेक्टर्स हैं वह अच्छे काम करे हैं। अब साथी हैं जो गवर्नमेंट जॉब में कौन जा सका, तो योग्यता में तो मैं अधिक हाँ, लेकिन शायद कठिन कठिन हमारी जो जिद है, जुनून है, जो मानक करना चाहिए वो नहीं करो, तो हमारा एक धीरे धीरे एक धारणा बन गई लोगों में सरकारी स्कूल में पढ़ाई को नहीं। बिन बदलने को मैं अभियान चलाया, मेरे बहुत साथियों कुछ लोग धीरे धीरे भी आलोचना कह लो चाहे मजाक बनाना कह लो कि यही हिसाब से कोशिश करे हैं क्या कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे सुधार हो। आपकी ड्यूटी क्यों ना करें, टाइम पर क्यों नहीं था करें, क्या मतलब है की पीरियड में भी मोजास स्कूल खूब चर्चा में रही। 40-50 स्टूडेंट में खो खो में बड़े शुरुआत करके 40-50 स्टूडेंट स्टेट लेवल पे खिलाया, एक स्टूडेंट हमारो नेशनल खेलने गयो। और आज भी गांव में बच्चों खो खो को मतलब इतना एक्सपर्ट है कि कोई भी रेफरी को भी काम कर सके। इस हिसाब से बैठे से मेरा प्रमोशन होने के बाद में मैं अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर काम करो, खूब अच्छी मेहनत करी। और मेरे पद की पहचान मैं ये मान सकूँ अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के पद को भी कोई काम हुआ और वो तो काम कर सके है, इस बात की चर्चा भी टाइम में करवाने में सफल रहा। देखो, एक मेरे पास ने एक विचार है कि पिछली 5 से 10 साल में जितनों सरकारी स्कूलों के अंदर काम हुआ है, जितनों उनका रिजल्ट में काम हुआ है, बहुत ही सराहनीय वो काम है। मन लगा कि भी सीख जिकी बा खड़े थारा सही जिकी बा निकली है, थारी जिकी शुरुआत करी है। मुख्यमंत्री भी अगर राजस्थान का थारी तारीफ करी काम लेकी, वो इंसिडेंट होगा। अब वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई देखो, मैं थाना बताऊँ, एक तो पुराने ज़माने में मैं मानता हमारा प्रिंसिपल वह बनता जो लगभग रिटायरमेंट के नज़दीक होता। मैं बहुत छोटी उम्र में जब हमारी नौकरी 20-20 साल की पड़ी, 15 साल की पड़ी, 10 साल की पड़ी, जब प्रिंसिपल बन गया तो मैं 8वें जब अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर और मेरा ट्रांसफ़र भी सब हुए हो। और बढ़े जाके मैं जो काम करो तो अठे हमारे जो राजस्थान का अपना एजुकेशन सेक्रेटरी हैं हमारा गंगवार साहब पास हैं, कई बार मेरी बातचीत होती, मेरे काम की प्रशंसा करता। मैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबके माध्यम से मेरी सरकारी स्कूल के कामों को प्रचार करता। तो मनी बात की खुशी है कि न केवल राजस्थान सरकार का एजुकेशन सेक्रेटरी, उन टाइम का इंडिया सरकार का जो भारत सरकार के एजुकेशन सेक्रेटरी है वह भी मेरी स्कूल के काम के लिए कई बार ट्वीट करो। और एक बार तो एक जो सेंटेंस लिखो इंग्लिश में, इट कैन हैपन बिकॉज इट हैज़ हैपन्ड इन राजस्थान इन ए गवर्नमेंट स्कूल। ऐसा हो सकता है क्योंकि ऐसा हो चुका है। और वो जब काम की चर्चा हुई सब पूरे राजस्थान में हुई तो तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी, उन्होंने शिक्षक दिवस पर एक विषय रखी थी पूरे राजस्थान की। और वहाँ पर सब जिलों के जिला कलेक्टर, विधायक, जो मंत्री थे वो अपने अपने ज़िलों में
जनप्रतिनिधि थे, सबको जिला हेडक्वार्टर पे और संभाग हेडक्वार्टर पे वहाँ आमंत्रित किया गया था। और वो जयपुर से जुड़ी थी, शिक्षा मंत्री थे देवनानी जी। वहाँ मेरे को, मैं बिसाऊ था तो वहाँ चोरू बुला लिया था कि भाई संभाग स्तर पर आपसे बात करवाएंगे। वहाँ उन्होंने बताया कि आप बताओ काम कैसे किया। तो मैं थाने बताऊँगा, एक बार मुख्यमंत्री से बात करें तो एक झिझक हुआ है कि भाई कैसे बात करेंगे। मेरे ये झिझक कभी नहीं है। हमारे तत्कालीन जो डिप्टी डायरेक्टर थी गायत्री मैडम, उन्होंने देखा कौन बोलेगा, मैंने कहा मैं बात करूँगा। और 6 मिनट तक मेरी बात हुई। मैंने मेरे काम को बताया कि नामांकन 300 से हमने बढ़ा करके 800 के पार किया है, रिजल्ट को हमने 40% से 60% किया है, स्कूल का पूरा नक्शा बदला है, भौतिक विकास हमने इस तरह से काम किया है। वो बीच में कई बार बोली बहुत अच्छा, शाबाश। और लास्ट में वो वर्ड मेरे पास आज भी वीडियो है कि वेल डन प्रिंसिपल साहब, आपने इतना अच्छा काम किया है कि ऐसे 40-50 प्रिंसिपल अगर राजस्थान में हमें मिल जाए तो राजस्थान को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन का बड़ा वो एक यादगार दिन है, मैं आज भी मानता हूँ। देखो, मोटिवेशन मिलना जरूरी है और प्रशंसा जी मिलनी बाबे जरूरी है, आप जो काम कर रहे हैं मिलने की, ताकि आपको हौसलों जो और बुलंद हो है। एक सुजानगढ़ के अंदर एक स्कूल ही, और मेरे सुनने में आया कि बहुत ही खंडर हालत में भी ही आज बा एक 5 स्टार होटल से भी बे की बात लगा है। देखो, मैं एक बात बताना चाहूँगा, मेरे एक तो जीवन में ये जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और मैं राजकीय सेवक हूँ, तो अगर मैंने कोई भी आदेश मिले है कि मेरो ट्रांसफ़र भट्टे करो जाए है, तो बी पर मैंने कोई निराशा दिखाने की बजाय मेरा घर से दूर हो गया, मेरा ये हो गया, मैं वो नहीं सोचता। मैं उसी दिन ये सोच लेता हूँ कि ठीक है, जहाँ मुझे भेजा जा रहा है तो मैं राजकीय सेवक हूँ और मेरी शायद वहाँ ज़रूरत है। और मुझे एक ऐसा स्कूल मिला जो किसी ज़माने में डबल शिफ्ट में चलता था और उस खस्ता हाल मिला, और उसको मैंने एक अच्छा स्कूल बनाया कि साला दर्पण जब लॉन्च हुआ तब से लेके उसका जो पहला पेज खुलता है तो उस पर जटिया स्कूल बिसाऊ का फ़ोटो लगा हुआ है। इतना शानदार स्कूल वो बना। फिर वापस समय बदला और मैं अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर फिर झुंझुनू आया। फिर वापस 2 साल के बाद में मुझे ट्रांसफ़र करके भेजा गया सालासर के पास है एक तोड़ियासर गाँव। मैं थाना ग्रामीण भाषा में बताऊँ कि शायद झुंझुनू जिले में तो आपने जो बंद स्कूल पढ़ी हैं, प्राइमरी या मिडिल स्कूल हैं, बाकी भी इतनी खस्ता हालत को नहीं उसके जगह भी स्कूल की। और सौभाग्य यो है कि बैठे का लोग बेचारा सरकारी स्कूलों में इतनी आस्था रखें हैं कि इतनी कमज़ोर व्यवस्थाओं में भी बड़े 300 से ज़्यादा को नामांकन हो। मैं गाड़ी स्कूल में बड़ी टूटेड़ो गेट हो, करीब 200 फीट की यूँ चढ़ाई, टीले पर गोगा जी की मेडी के बराबर में 4-5 टूटा फूटा सा मकान सा, स्कूल की बहुत दुर्दशा, कच्चा टीला पड़ा था, 4 दीवारी टूटी हुई। तो थाने लगे भाई सही जगह तो आया और मैंने ये सोचा, पहले तो मैंने सोचा सामने वो दिखते हैं तो मेडी दिखती है, और मेडी से मैंने एक बार तो आगे से निकल गया था। फिर गांव में जाके पूछा कि स्कूल किधर है, कि वो ये जो आप पीछे छोड़ गए हो। तो मेडी के गेट में से फिर अंदर गया तो ऊपर स्कूल है। देखा, मैंने कहा यार ऊपर की पाड़ नहीं है, स्कूल में पीने का पानी नहीं है, टूटे फूटे कमरे हैं वो भी पर्याप्त नहीं है, क्या करें कैसे करेंगे। लेकिन मैं आपको फिर बताऊं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। कोरोना का सा टाइम था, गया 2-3 दिन बाद में ही मैं यहाँ जब भी रहा हूँ तो शुरू से ही ज़िला प्रशासन में लोगों ने मेरे काम की वजह से, मान लो जो भी काम चुनाव वगैरह के होते हैं उसमें हमेशा आगे रखा। तो वहाँ संयोग से एसडीएम अपने झुंझुनू के थे और उनको शायद पता चला होगा, किसी ने बताया होगा, तो 3-4 दिन बाद में ही मेरी वहाँ नगर पालिका चुनाव में ड्यूटी लगाई थी। महीना भर मेरा वहाँ निकल गया। 1 महीने बाद में वापस आके मैंने स्कूल के स्टाफ को इकट्ठा करके कहा कि इस स्कूल को अपन सुधारेंगे। मैं थाने बताऊँ बाके चेहरे पर ये भाव आ गया, यार झुंझुनू को आदमी है। बाद में मैंने बताता कि मैं सोचे झुंझुनू को आदमी है और आपको थोड़ा सा रोब जमाने बताओ कि मैं स्कूल ने ठीक कर दूँगा, ये क्या ठीक होगा। मैं मान बोले देखो, गांव अपनी मदद कर सके, गांव कमज़ोर है, गांव में बहुत कम सर्विस क्लास आदमी हैं और खेती भी जो अपनी बरसाती पानी है ही पर आधारित है, तो ज़्यादा दम है को नहीं। लेकिन शुरुआत करोगा तो धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़े भरोगे और न वो तो आपने छोटी छोटी आवश्यकताओं आप पूर्ति करांगा, थे मेरी मदद करो। देखो भी स्टाफ को मैं बड़ो एहसानमंद हूँ, मैं नयो आदमी हो, अनजान हो, मेरे से कोई परिचित को नहीं हा। बोले बताओ गुरुजी, अपने 21,000 रुपया थे, इकट्ठा करो। तुरंत ही बे पर हेड जो भी आपको बाटी राशि, तो बागन 22,800 रुपया हो गया कि हिसाब 21 मांग गया, मैं 22,800 रुपया था ना कर दिया। वो 22,800 रुपये की राशि आज भी मेरे लिए 22 लाख रुपये से कम नहीं है। मैं 50,000 रुपया मेरे कन से उधारा मानो भी राशि मिला कि कहती भाई अब 60-70 हज़ार रुपया आपने कन होगा और आपने गांव में मांगने मत जाओ।
कई मैंने प्लान बताई कि साहब काम देख के अपना भेजा। हाँ बताता कि साहब आप चलांगा और पूरा 400 घर हैं, घर घर जावांगा। क्या लागत है ना, मांगना दान में लागे को दे भी को नहीं। हाँ नहीं, वो देखो काम करके दिखाना पड़ेगा। तब मैंने उनको ये समझाया कि चंदा मांगने से आप कितना करके ला दोगे, पूरे गांव में घूमोगे 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे आप। सही बात है। काम के लग जाओ, ये ख़त्म होंगे तो आपके काम को देखने वाला कोई न कोई आएगा, वो देता जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं 20 महीने वाला हमारे वहाँ निर्माण कार्य जिन आप ना करनी एक दिन रुकी नहीं और रुपए की कमी रही नहीं। पैसा एडवांस मेरी जेब से भी लगता रहा, मेरे स्टाफ के साथियों से भी लगता रहा, और देने वाले स्कूल में ही आए, अच्छा, अपने आप आए। हमने सामान की ज़रूरत समझी कि सोफ़ा ख़रीदना है, आपको अलमारी ख़रीदनी है, मेरे को बोर्ड ख़रीदना है, मेरे को ये काम करवाना है। मैंने कहा काम करवाओ, पैसा कुछ उधार मिल जाएगा, सामान कुछ अपन देते हैं। और जो आदमी आया हमारा काम देख के, वामा साहब कि साहब आपका काम बहुत अच्छा है और मैं थोड़ी मदद करना चाहता हूँ कि कितनी 11,000 रुपये, चलो आप हमें एक अलमारी के पैसे दे दो, ये आपकी तरफ से हो जाएगी, ये सोफ़े की दे दो, ये 4 पंखे आपकी तरफ से कर देंगे। तो उसमें एक फ़ायदा तो ये हुआ कि पैसा जिसका भी लिया उसको पहले सामान दिखा के लिया कि आपका पैसा इसमें काम में लिया है, आपको मंजूर है, तो उसका एक तरह से भौतिक सत्यापन हो गया, उसकी संतुष्टि हो गई कि भाई मेरा पैसा है। देखो ईमानदारी जरूरी है। और एक चीज़ हमेशा ऐसा कही जाए कि अगर जो आदमी सोच सके वो कर भी सके। एक कहानी मेरे याद आवा देतवाल जी कि एक गांव के अंदर जो कोई एक महात्मा जी जा है और बठे भी की कुछ शिष्य भी उनके साथ में रही और कुछ बढ़िया बन की सेवा पानी हुआ है, बढ़िया खानों खिलाया जा है, तो बान वो गाँव आशीर्वाद दे की जा कि थे सब उजड़ जाओ। बिल्कुल तारे भी गानी याद होगी। और एक गांव दूसरे गांव में जा बड़े भी का बाठा मारे जाए ही भी कि कोई सेवा कौन करे है भी गांव में वो कहते उरे बचारो थे। हाँ ये हुआ मेरे साथ। जब मैंने वहाँ, मैं ये कैसे मिला अवार्ड वो तो बाद में बताऊंगा। जब मैं राजस्थान के बेस्ट स्कूल का अवार्ड लिया हमने, उस तोड़िया स्कूल का, तो वहाँ CMO में थे, CM साहब के वहाँ IAS थे पंजाब के के ढाका जी, तो वो उन्होंने मेरे को बुलाया था। वहाँ बैठे बैठे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कितनी सर्विस और बची है। उस वक्त मेरी 6 साल की सर्विस हो गई थी। 12 स्कूलें तो और सुधर ही सकती हैं अगर आपको हम 6-6 महीने लगाएं तो। मैं और आपको सीखना चाहिए आपके ऊंचे जो अधिकारी हैं वो कैसे काम करते हैं। मैं जब 2 बार ADO रहा, 4-5 कलेक्टर्स के साथ मैंने यहाँ उनके अधीनस्थ काम किया। मैं जब पहली बार आया था, डॉक्टर आरुषि मलिक यहाँ कलेक्टर थी, फिर प्रदीप जी बोर्ड रहे, दिनेश जी यादव रहे, लास्ट में अब दोबारा जब मैं रहा तो बीच में सोता जी भी रहे, रवि जैन सर हमारे कलेक्टर रहे। तो ये ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व थे कि मैंने उनसे बहुत सीखा। क्योंकि देखो एकेडमिक पोस्ट में और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में बहुत अंतर है, और अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे लीडर के रूप में काम कर रहे हो तो आप IAS और RS से बहुत सीख सकते हो। तो वो चीज़ें मैंने सीखी। वहाँ जब हमने तोड़िया में काम शुरू किया तो 0 से स्टार्टिंग थी, और उसमें इतना काम किया कि जनवरी में मेरी पोस्टिंग हुई थी और अगस्त तक जाते जाते हमारे दिमाग में, जुलाई में ये दिमाग में आ गई कि अपना स्कूल है ना उसको राजस्थान के बेस्ट स्कूल अवार्ड के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। और हमारे CBO साहब का फ़ोन आया कि भाई ब्लॉक में कोई और अच्छा स्कूल है नहीं आप। मैंने कहा सर हमारा काम तो अभी अधूरा है, हम तो इसमें बहुत और काम करेंगे। अरे कि इतना ही बहुत है, आप अप्लाई तो करो। तो हमने हाथों हाथ कागज़ तैयार किए, वो फाइल लगाई। ये उम्मीद तो हमें पक्की थी कि जिला स्तर पर तो हमारा कोई मुकाबला नहीं था, चूरू के हर स्कूलों से परिचित थे। लेकिन खुशी तब हुई जब पूरे राजस्थान में 3 स्कूल आदर्श स्कूल चयनित किए जाते हैं जिनको बेस्ट स्कूल का अवार्ड मिलता है, और उन 3 में भी हम टॉपर थे। अपने झुंझुनू की पचेरी स्कूल भी उस साल थी, तो राजस्थान के पहले नंबर पे बेस्ट स्कूल का अवार्ड माननीय CM साहब ने, तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे गोविंद जी डोटासरा जी, उन्होंने हमें वहाँ जयपुर बुला करके वो सम्मान दिया। उसके बाद भी हमने बहुत काम किया। गाँव के प्रत्येक आदमी ने तन से, मन से, धन से, मैं ये नहीं कहता कि 400 घरों ने हमारी मदद की। आप अचंभा करोगे, वहाँ के रिश्तेदारों ने, भांजे, दामाद और समधी, ऐसे लोग आप वाले गांव के स्कूल में बहुत अच्छा काम हुआ है, 11,000 रुपये मेरी तरफ से दे देना, ये एक TV के पैसे मेरी तरफ से दे देना। तो जो आया वो दे के गया। मेरे 20 महीने के वहाँ के कार्यकाल में गांव के प्रत्येक घर से मुझे सहयोग मिला, चाहे वो शारीरिक परिश्रम का हो, चाहे पैसे का हो। और ग्राम पंचायत का मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि पूर्व सरपंच ने भी और वर्तमान सरपंच ने मेरे वहाँ रहते रहते स्कूल में करीबन 55 लाख रुपए के काम करवाए। मेरी समझ में ये भी एक चूरू ज़िले में यानी राजस्थान में भी एक अच्छा उदाहरण है कि ग्राम पंचायत, उनको मैंने ये बात बताई कि आप गांव में कितने भी विकास कार्य करवा दो, अगर स्कूल में जो काम करवाओगे वो सबके काम आएगा। और युवा सरपंच थे विश्वजीत जी कस्वा, उन्होंने इतना अच्छा काम किया और काम
का मैं आपको ये बताऊंगा कि हम अपने दिमाग में एक बात रहती है कि सरपंच वगैरह कमाने के लिए करते हैं। उन्होंने जिस दिन से काम शुरू किया स्कूल में और मेरे आने तक उनको पता नहीं था सीमेंट कितनी आ रही है, बजरी कितनी आ रही है, क्या काम चल रहा है। वो ये कहते थे ये मजदूर मिस्त्री ये सामान पड़ा है, आपको चाहिए वैसी क्वालिटी का अच्छे से अच्छा काम करवा लेना। तो मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ, पूरी पंचायत का। कोई राजनीतिक पार्टीबाजी नहीं थी, पूर्व सरपंच भी उतना ही सहयोग कर रहे थे, वर्तमान सरपंच ने बहुत सहयोग किया। और उस गाँव में लोग मानते, आज भी नहीं मानते कि इतना पैसा कहाँ से आया। 30 लाख रुपये का जन सहयोग करीब हमें मिला और उसमें कुछ राशि हमने 12 लाख रुपये मुख्यमंत्री जनसभा एकदम में जमा करवाई। तो जन सहयोग से भी हमने करीबन 50 लाख रुपए का काम करा के 1 करोड़ 5 लाख रुपए का काम करवाया। और सारे जो जन सहयोग का पंचायत का पैसा मिला वो ग्रेनाइट के शिलालेख लगे हुए हैं वहाँ पर। भामाशाह जो 11,000 रुपये से ऊपर जिसने भी दिए हैं उन सबके ग्रेनाइट, ब्लैक ग्रेनाइट के गोल्डन कलर में शिलालेख लगवा के आऊँ। 50 साल बाद में भी वो कजायदा की देखेगा मेरे दादाजी ने इस स्कूल में मदद की थी। एक हमारे रामू जी बेनीवाल हैं, वहाँ उनका लोहारा गांव है सुजानगढ़ से आगे। वो फेसबुक पे मेरे फ्रेंड रहे, मेरा काम देख करके और उनके दिमाग में आए कि गांव वालों को लेके थोड़े असर आ गए। बोले हम तो आपके पास काम आए हैं, हम बताओ। बोले हम आपको वहाँ प्रिंसिपल ले जाना चाहते हैं। मैंने कहा भाई मैं इस गाँव को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, मेरा इनसे वादा है कि या तो मेरे ज़िले में जाऊँगा, नहीं तो यहाँ मेरी ये बेचारे अच्छी इज्जत कर रहे हैं, अच्छा मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं नहीं जाऊँगा छोड़ के। वो स्कूल देख करके मेरे व्यवहार से हमारे गांव के भी वहाँ लोग आ गए थे, जो अक्सर जब भी हम स्कूल में कोई काम होता उनको बुलाते तो वो आगे वे गेस्ट आए हुए हैं। स्कूल के गेट से बाहर निकलने लगे, बोलते सर मैं आपका स्कूल देख के इतनी खुशी हुई कि मैं आपको 21,000 रुपये भेज रहा हूँ। आज भी उस स्कूल में एक क्लास में स्मार्ट टीवी वो रामू जी बेनीवाल का लगा हुआ है, जो मुझे लेने आए थे और मुझे देख के चले गए। अच्छा, एक चीज़ हमारा और भी सुननी आएगी, एक नवाचार थे और भी गुरु आजकल आप देखेंगे अपने समाज के अंदर जो एक दहेज प्रथा भी चल रही है। तो बिन लेके भी एक मेरे सुनना में आएगी एक शानदार तक काम करियो कि खुद की बूना दहेज गुण लेके आए, सामने से गिफ्ट दे दियो, बाकी कहानी। वो 2018 में बेटे की शादी की थी, यहीं कैलाश जी झाजड़ियाँ हैं, रोडवेज स्टैंड के पास झुंझुनू में रहते हैं। उनकी बेटी मेरी बहू बन के आई। वो सामाजिक परंपरा के अनुसार लगभग लोग दहेज देते हैं और वो भी तैयारी थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हम दोनों ने तय किया कि जो नगद लेन देन है वो हम कुछ नहीं करेंगे और बस जो अपना रुपया नारियल है उसमें ही कर लेंगे। फिर बैठे बैठे मेरे दिमाग में आ गई कि ये तो बहुत जगह हो रहा है कि दहेज का विरोध करना है, अपने को दहेज विरोध में चलना है, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा नया करें जिसकी चर्चा हो और लोग सोचे ये भी हो सकता है। तो एक सरप्राइज़ के रूप में मैंने मेरे घर वालों को किसी को नहीं बताया और भी किसी को पता नहीं था। यहाँ जो हुंडई की एजेंसी में वहाँ पे मैंने एक i10 कार बुक करवाई और उनको कह दिया कि शादी के दूसरे दिन का जब बहू वापस आती है अपने पियर, उस वक्त मुझे डिलीवरी चाहिए कि आपका आदमी गाड़ी लेके आए। और कलेक्टर साहब दिनेश जी यादव थे, वो मेरे काम की बहुत प्रशंसा करते थे। तो उनको, विप्लव जी नोड़ा थे महिला बाल विकास में, मैंने उनको इशारा किया कि मैं बहू को मुँह दिखाई में कार गिफ्ट कर रहा हूँ और कलेक्टर साहब को आप बताएं। कलेक्टर साहब ने कहा तो फिर तो ये चाबी देने में ही आऊँगा। तो वो चल के मेरे घर आए और जब बहू वापस जा रही थी तो यहीं घर के सामने मैंने और मेरी मिसेज श्रीमती राजश्री जी ने अपनी बहू को मुंह दिखाई में वो i10 कार दी और एक मैसेज दिया कि क्यों आप इतनी अच्छी पढ़ी लिखी बहू लाते हो और उसके साथ ये सोच क्यों रखते हो कि वो और क्या लाएगी। आप ये क्यों नहीं करते कि वो बहू जो आपकी नई मेंबर आई है उसको आप ये एहसास कराएं कि इस घर में मेरा हिस्सा हो गया कि मुझे यहाँ से भी गिफ्ट मिल रही है। जबकि परंपरा ये है कि बहू तो पियर से लाएगी, क्यों बहू पियर से ही क्यों लाएगी, बहू इस घर की मेंबर है। हम अपने बेटे को, अपनी बेटी को, उनको जिस तरह से गिफ्ट देते हैं उसको क्यों नहीं दें। उस वक्त वो भी न्यूज़ नेशनल लेवल पे भी चली थी और वो न्यूज़ ऑफ द वीक 10 लाख लोगों ने उस खबर को पढ़ा था और मुझे खुशी है कि मैं उस खबर का हिस्सा था। एक नया नवाचार करने में मुझे बहुत खुशी हुई थी। बिल्कुल जी, देखो बहुत ही शानदार काम पे हो और गिफ्ट देनो कोई बड़ी बात को नहीं है कि आप छोटी गाड़ी दिया बड़ी गाड़ी दिया। मेन चीज़ हो कि जो मैसेज से देना चाहो वो लोग तक पहुंची। और बिका बाद थाना बता दूं कि बिका बाद में बहुत सारा आएगा कैसे जाए कि मैं बिना दहेज के लेके आए। तो मैसेज बहुत शानदार हो और एक अंदर जगह भाई यह सबसे खास बात है। तो अभी तक आप सुन रहे हैं तेतरवाल जी ने और उनको जो काम है वो बिल्कुल सीखने की भी नहीं जरूरत है सब ने और काफ़ी शानदार काम जो शिक्षा के क्षेत्र में करे है। थारी के ऊपर कह रहा है कि ट्रांसफर उनको होना चाहिए, मतलब मजाक में बोलो, बाकी मेरा ये मानना है कि ज़्यादा ट्रांसफर होगा आगे परेशानी जरूर होगी, लेकिन हमारी दिल इच्छा यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कूल का है वो कायाकल्प होगा और उनका जो रिजल्ट है वो शानदार रहेगा ताकि मिडिल क्लास और लोअर क्लास का जगह आय कम है उनका जगह बच्चा ही अच्छी शिक्षा वन मिल सके। थारी राय भी थे मन जरूर बताओगा कि वीडियो से थाना के सीखने मिलो है और के अच्छे हो सके सरकारी स्कूलों के अंदर थे मन जरूर बताओगा और वीडियो जो वो शेयर जरूर कर देना है और जल को झुंझुनू के साथ थारो प्यार।
ऐं ही बनाए रखो।